रहमान रहीम। तो आज हमारे पास है MDS 601 का लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसको हम कैसे आगे यूटिलाइज करेंगे। ये लेक्चर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट को ये चीज़ पता चल जाएगी कि उन्होंने आज तक जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है और उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो उसकी हवाले से ये कुछ लेक्चर है। लेकिन इस लेक्चर में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इस लेक्चर में जस्ट हम फार्मूलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस लेक्चर का टॉपिक हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम। तो जस्ट हम फार्मूलेशन करना पड़ेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है या उसके ऊपर कौन कौन से चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में जस्ट कुछ एग्जांपल की मदद से पहले मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि एक दो एग्जांपल को हम फार्मूलेट करके देखेंगे कि हम कौन लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा था। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है? लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है, मैथमेटिकल टेक्निक है, जो कि मैनेजर्स को एलोकेट करती है कि आप लेबर्स, कैपिटल और कम से कम एनर्जी को यूज़ करते हुए कितना प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मतलब एग्जांपल देखी थी। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर कंपनी की एग्जांपल देखी थी कि जो खाद बनाती है कि वो कौन सी चीज़ को कम करे, कौन सी चीज़ को ज़्यादा करे और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे। इस तरह इन्वेस्टर की देखी थी, तो कुछ एग्जांपल की मदद से देखी थी। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को आगे देखेंगे कि उनको हम कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। To formulation of a real life problem as linear program itself in art is in itself। तो ये खुद अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, to aid you in the task it is helpful to isolate the essential element, ठीक है, of the problem as mean to asking what the clients want। अब क्लाइंट्स क्या चाहता है, what information be gained, कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और कौन से डेटा प्रोवाइड करना है। उसके बाद इसमें फार्मूलेशन में 3 स्टेप इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल। कि आपके पास जो चीज़ बनाने लगे हैं उसके लिए कौन कौन कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सेकेंडली, द लेवल ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी आगे कितनी डिमांड है। ठीक है, थर्ड चीज़ इसमें ये चीज़ है कि द इक्विपमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो आप कितनी कैपेसिटी आपके पास है कि आप ये चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आगे फर्दर देखते हैं। इसके हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव गोल क्या होता है? मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट एंड मिनिमाइज टोटल लॉस। ठीक है, मतलब अपनी कास्ट को कम करते हुए हम कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये प्रोजेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। देन वी राइट प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, फिर हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स को लिखते हैं। दिस स्टेप आर नाउ इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग सम एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एग्जांपल को देखते हैं कि इसने एक कुछ प्रोडक्शन करनी है और कैसी वो प्रोडक्शन करे कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। यहाँ पे देखें, द रिगाल चाइना कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स, डेयरी प्लेट्स एंड मग्स। एक चाइना की कंपनी है, ठीक है, रिगाल उसका नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। वो एक रूटीन वाइज एक तो प्लेट्स बनाती है और मग्स बनाती है। 2 चीज़ें वो कंपनी बनाती है। द कंपनी हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ 2 रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन, दीज आर क्ले एंड लेबर। तो छोटी सी कंपनी है, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है। वो प्लेट्स और मग बनाती है और उसके ऊपर लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि उसके पास लेबर भी थोड़ी सी है, कुछ थोड़े से बंदे हैं, और उसके बाद जिस मटीरियल से उसने बनानी है ना चीज़ें, जिसको वो चाइना मिट्टी कहते हैं, वो भी उसके पास लिमिटेड है। ठीक है, तो इनको देखते हुए अब हमने देखना है कि कंपनी कितनी प्लेट्स बनाए और कितने मग बनाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके।
और प्लेट और मग्स का नीचे टेबल भी दिया गया है कि अगर कंपनी एक मग बनाती है, सॉरी एक प्लेट बनाती है, तो उसको उसके ऊपर 1 घंटा लगेगा लेबर का। अगर एक मग बनाती है तो उसके ऊपर 2 घंटे लगेंगे। यहाँ से तो देखें तो हम कहेंगे कंपनी प्लेट्स बनाए, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर कम टाइम लगना है, तो लाजमी बात है कंपनी प्लेट्स बनाए और ज़्यादा कम टाइम ज़्यादा प्लेट्स बनाई जाएंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगली बात को भी देखते हैं कि उसके ऊपर कितनी रॉ मटेरियल खर्च होगा। तो एक प्लेट के ऊपर 4 पाउंड मिट्टी खर्च होती है और एक मग के ऊपर 3 पाउंड मिट्टी खर्च होती है। तो अगर इस बात को नोटिस करें तो अब हम ये सोचेंगे कि मग बनाएं, मग के ऊपर थोड़ी मिट्टी यूज़ होती है, क्योंकि मिट्टी भी तो हमने ख़रीदनी है। तो कंपनी जो है वो मग बनाए ताकि उसको ज़्यादा कम पैसे लगें और ज़्यादा बचत आए। थर्ड चीज़ का प्रॉफिट अगर नोट करें तो कंपनी को एक प्लेट के ऊपर 4 रुपये बचत आती है और मग के ऊपर 5 रुपये बचत आती है। तो जस्ट प्रॉफिट का सोचें तो हम कहेंगे कंपनी मग बनाए, क्योंकि कंपनी को एक मग के ऊपर 5 रुपये बचत आती है और प्लेट के ऊपर 4 रुपये की बचत आती है। लेकिन इस सारे डेटा को इकट्ठा करके अब हमने चीज़ नोट करनी है कि हम अब कंपनी क्या चीज़ बनाएगी और कितना मुनाफा कमाएगी। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, 40 घंटे ऑफ लेबर्स हैं। हमारे पास 40 घंटे लेबर अवेलेबल है, इससे ज़्यादा लेबर अवेलेबल नहीं है। और 120 पाउंड मिट्टी हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, तो इससे ज़्यादा हमारे पास मिट्टी भी नहीं है। तो ये दो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इनको देखते हुए अब हमने ये फाइनल करना है कि अब हम प्लेट्स बनाएंगे या मग बनाएंगे। तो इसको मज़ीद आगे फार्मूलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमें डेटा मिल गया, ठीक है। अब इसको मज़ीद फार्मूलेट करते हैं। और एक बात आपने माइंड में रखनी है कि इस लेक्चर में जस्ट हम फार्मूलेट करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट फार्मूलेट करेंगे। इसको लीनियर प्रोग्रामिंग में सॉल्व नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि इसको फार्मूलेट करने के कितने कितने तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल x1 ले लिया, द नंबर ऑफ प्लेट टू बी प्रोड्यूस। x1 हमारे पास आ गया कि कितनी हमने प्लेटें बनानी हैं। x2 हमने ले लिया कोई भी वेरिएबल कि हमने कितने मग बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जी कि एक प्लेट को बनाने के लिए, ठीक है, प्लेट हमारे पास कितनी बनानी है, x1 बनानी है, मग कितने बनाने हैं, x2 बनाने हैं। प्लेट को बनाने के लिए कितनी लेबर दरकार है, 4, ठीक है। सॉरी, प्लेट को बनाने के लिए हमारे पास, सॉरी, प्लेट का प्रॉफिट हमारे पास 4 है और उसका प्लेट का प्रॉफिट हमारे पास 4 है और मग का प्रॉफिट हमारे पास 5 है। तो प्लेट को 4 से मल्टीप्लाई किया और मग को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हमने कोई भी कांस्टेंट थर्ड z इंट्रोड्यूस करा लिया। हम कहते हैं कि z इक्वल 4x1 प्लस 5x2। और हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो साथ मैक्सिमाइज़ लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया 4x1 प्लस 5x2, इसको मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या है, z है, और इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 4x1 प्लस 5x2। 4x1 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास प्लेट्स का प्रॉफिट है और 5x2 क्या है, मग्स का प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने प्रॉफिट की बात कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास और भी कंडीशन है ना। प्लेट को बनाने के लिए, प्लेट हमारे पास x1 है ना और मग x2 है। प्लेट को बनाने के लिए 1 घंटा लेबर दरकार है और मग को बनाने के लिए 2 घंटे लेबर दरकार है। तो ये हमारे पास आ गया 1x1 प्लस 2x2, ठीक है। दोनों को ऐड किया और हमारे पास मैक्सिमम घंटे कितने हैं, 40 घंटे हैं। तो 1x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 40 आ गया कि ये यानी कि 40 घंटे या उससे कम। पहली कंडीशन हमारे पास क्या आई थी, पहली कंडीशन हमारे पास आई थी 5x1 प्लस 4x2, ये आपके पास इक्वल था z के, ये आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है।
ये मैक्सिमम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अब ये आ गई है कि 1x1 + 2x2 लेस न आर इक्वल टू 40। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं। दो इक्वेशन अब हमारे पास आ गई हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि एक प्लेट को बनाने के लिए आपके पास कितनी मिट्टी दरकार है, 4 पाउंड, और मग को बनाने के लिए 3 पाउंड। तो दोनों को ऐड कर लिया, तो दोनों का ऐड हमारे पास क्या आ गया, 4x1 + 3x2। ठीक है, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 120 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जस्ट 120 पाउंड मिट्टी है, इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, x1 और x2 आपके पास नॉन नेगेटिव है कि जो भी चीज़ आप प्लेट से मग्स बनाएंगे ये आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। जो भी आप बनाएंगे या ज़ीरो बनाएंगे या ज़ीरो से ज़्यादा बनाएंगे, आप नेगेटिव नहीं बना सकते। तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई है कि 4x1 + 5x2 = z के, ये आपने मैक्सिमाइज़ करनी है। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई है कि 1x1 + 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 40। थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई है 4x1 + 3x2 लेस देन आर इक्वल टू 120। और फोर्थ आपके पास आ गई है कि ये दोनों आपके पास नॉन नेगेटिव हैं। तो आप एज मैथमेटिशियन इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो काम अभी हमने यहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास x1 प्लेट्स ना x2 हमने मग लिए थे, अगर हम 5 प्लेट्स बनाते हैं और 10 मग्स बनाते हैं, ठीक है, 5 प्लेट्स और बनाते हैं और 10 मग्स बनाते हैं, तो देखें हमारे पास लेबर कितनी 40 घंटे दरकार थी, तो यहाँ पे जस्ट 25 घंटे लेबर इस्तेमाल हुई है, तो बाकी तो लेबर फ्री होगी 15 घंटे। तो ये तो हम काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये क्या है, कह रहे हैं अगर हम 5 प्लेटें बनाएं और 10 मग बनाएं, 5 प्लेटें अगर बनाते हैं और 10 मग बनाते हैं, तो हमारे पास इसके लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो आपके पास जस्ट 50 पाउंड मिट्टी इस्तेमाल होगी, लेकिन आपके पास जो बाकी 70 पाउंड मिट्टी है वो आपके पास इस्तेमाल नहीं होगी, वो तो ये भी आपके पास इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट ही क्या कह रहा है जी, अगर आप ये कहें कि हम 10 प्लेटें बनाएंगे और 20 मग बनाएंगे, तो यहाँ पे तो आपके पास जो लेबर इस्तेमाल होनी है वो 50 इस्तेमाल हो जानी है, लेकिन आपके पास तो 40 घंटे की लेबर है, तो ये भी काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एंड में ये बात बता रहा है कि आप अगर 24 मग बनाएं और 24 प्लेटें और 8 मग बनाएं, तो आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट 136 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर इसने बता दिया। इसको सॉल्व कैसे करना है नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका फोकस होनी चाहिए कि आप x1 x2 इस तरीके से ये जो इक्वेशंस बन रही है इन इक्वेशंस को कैसे बनाएंगे। एक और एग्जांपल की मदद से देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाए। ये एग्जांपल है जी, एक फौजी फाउंडेशन एक कंपनी है, ठीक है, फौजी फाउंडेशन प्रोड्यूस आ सरसेल सनफ्लावर, वो सनफ्लावर ऑयल बनाती है, विच दे एडवर्टाइज एज मीटिंग द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए विटामिन डी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों उसके लिए लाजिमी पार्ट है। द मिक्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी यूज़ 3 मेन इंग्रेडिएंट इन मेकिंग, तो जो उसकी मिक्सिंग कंपनी है वो 3 मेन चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है, वीट, ओथ और राइस। ये 3 चीज़ें मिक्स करके कंपनी आपके पास सनफ्लावर आपके पास बना रही है, और आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो चीज़ बन रही है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी होना लाजमी है। ऑल 3 ऑफ विच कंटेन अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड डी, तो इन 3 में विटामिन ए और डी तो मौजूद है। गिवन दैट ईच बॉक्स ऑफ cereal mix contain must amount of vitamin D, A and D, the company has interested to mixing department how to many ounce of each ingredient should be go in each box of cereal in order to minimize total cost। अब कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी कहती है कि आपने हर आइटम में विटामिन ए भी जानी चाहिए और डी भी जानी चाहिए, लेकिन आप ऐसे मिक्सिंग करें कि हमारी प्राइस कम होए
प्राइस कम हो जाए और विटामिन ए और डी भी जाए, हर एक जो आपके पास जा रहा है उसमें। द प्रॉब्लम डिफर फ्राम प्रीवियस वन इज़ दैट ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज कास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कास्ट मिनिमाइज़ करनी है रेदर देन प्रॉफिट। वहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना था, यहाँ पे हमने कास्ट को मिनिमाइज़ करना है। तो अब नेक्स्ट टेबल में हमारे पास दिया गया है कि आपके पास गंदम, ठीक है, गंदम में आपके पास क्या चीज़ है, 10 मिलीग्राम में 10 औंस मौजूद है विटामिन ए के। इस तरह ओट्स में 20 मिलीग्राम में पर मिलीग्राम, ठीक है, 20 मिलीग्राम में औंस मौजूद है। इस तरह राइस में आपके पास पर मिलीग्राम में 8 औंस मौजूद है विटामिन ए की। इस तरह विटामिन डी के लिए भी दिए गए हैं, ठीक है। तो एक जो आपने बॉक्स बनाना है उसके लिए आपके पास विटामिन ए 100 होना चाहिए और विटामिन डी आपके पास 70 होना चाहिए। तो अब आपने बताना है कि कितनी गंदम मिक्स करें, कितने ओट्स मिक्स करें और कितने चावल मिक्स करें कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और मिनिमम कास्ट हो। ये आपके पास अब ऑब्जेक्टिव है। तो चलें इसको फार्मूलेट करते हैं। द कास्ट ऑफ 1 ounce ऑफ वीट, तो वीट के लिए आपके पास जो 0.4 आ रही है, 1 ounce ऑफ वीट, तो वीट के लिए 1 ounce की आपके पास 0.4 कीमत है। इस तरह ओट्स में आपके पास 0.6 कीमत है और इस तरह राइस में 0.2 इसकी कीमत है, पर आउंस की कीमत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे सस्ते चावल हैं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें चावल मिक्स करने चाहिए, ठीक है। लेकिन चावल मिक्स करेंगे तो हमने विटामिन ए और विटामिन डी की भी मिकदार देखनी है कि वो कैसे पूरी होगी। तो चलें, हमने 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिए। x1 हमने कर लिया कि इतनी हम गंदम मिक्स करेंगे, इतने औंस गंदम मिक्स करेंगे। x2 हमने कर लिया कि इतने औंस हम ओट्स मिक्स करेंगे। x3 हमने कर लिया कि इतने औंस हम चावल मिक्स करेंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर औंस में 0.4 प्लस 0.6 x2 हमारे पास ओट्स है, x3 हमारे पास राइस है, x1 हमारे पास वीट है। तो हमने इसको मिनिमाइज़ करना है ना इसकी कास्ट। तो गंदम की कीमत आपके पास 0.4 है, ओट्स की 0.6 है और चावल की 0.2 है। तो इनको इनसे मिक्स करके इक्वल जेड की कर लिया और हमारा टारगेट है कि इसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आ गई है। इक्वेशन नंबर 2 में देखें, आपके पास x1 क्या चीज़ है, गंदम है, x2 आपके पास ओट्स है, x3 आपके पास चावल है, ठीक है। तो गंदम की कीमत कितनी है, 0.4 है, राइस की कीमत 0.6 है और ओट्स की कीमत 0.6 है और राइस की कीमत 0.2 है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, अब नेक्स्ट देखें कि इस कितनी मिलीग्राम में आपके पास कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो गंदम में आपके पास 10 है, ओट्स में 20 और राइस में 8 मिलीग्राम आपके पास ये 8 विटामिन मौजूद हैं। तो ये आपके पास होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, ये कम से कम 100 होनी चाहिए। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे 10x1 क्या है, 10x1 आपके पास कंट्रीब्यूशन विटामिन ए कंट्रीब्यूशन, विटामिन ए की कंट्रीब्यूशन है गंदम में। 20x2 क्या है जी, विटामिन ए की कंट्रीब्यूशन है ओट्स में और 8x3 क्या है, विटामिन ए की कंट्रीब्यूशन है राइस में। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। थर्ड इक्वेशन में आपके पास विटामिन डी के लिए है। अब गंदम के लिए, गंदम में 7 विटामिन मौजूद हैं, डी, ओट्स में 14 और राइस में 12। तो ये तीनों मिक्स करके आपके पास 70 मिलीग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए कि क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट थी कि विटामिन डी आपके पास कम से कम 70 मौजूद होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं।
नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास नॉन नेगेटिविटी की तो मौजूद ही है कि x1 x2 x3 आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, कि जितने भी आप डालेंगे आपके पास विटामिन ए या विटामिन डी माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो इन 4 इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो 4 इक्वेशन आपके पास क्या आ गई? सबसे पहले इक्वेशन ये आई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या बता रही है कि आपके पास ये इतना, इसको कम होना चाहिए। ठीक है, कि हमने इसकी प्राइस कम करनी है। इक्वेशन नंबर 2 आपको बता रही है कि आपने विटामिन ए की कितनी मकदार रखनी है कि आपके पास 100 मकदार बन जाए विटामिन ए की। ये आपको इक्वेशन बताएगी कि आपने विटामिन डी की कितनी मकदार रखनी है कि आपके पास 70 मिलीग्राम विटामिन डी की मकदार बन जाए, और ये आपको बता रही है कि ये तीनों आपके पास पॉजिटिव है। तो इनको आप सॉल्व करके x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू आप काउंट करके आप बता सकते हैं कि कितनी गंदम डालें, कितना ओट्स डालें और कितना चावल डालें, तो हम मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं कि आपके पास विटामिन ए की मकदार 100 हो, विटामिन डी की मकदार आपके पास 70 हो, और आपकी प्राइस जो है वो कम से कम रहे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ तक था हमारा जस्ट प्रॉब्लम को फार्मूलेट करना। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही ख़त्म होता है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ठीक है, लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।